माशाल्लाह से चूज़ा आ गया है खैरियत से। और मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये सिचुएशन है पूरी की पूरी माशाल्लाह शहज़ोर भर कर आई है। दिन में 4,000 किसी और का, 11,500 हमारा है। तो पिछली दफ़ा भी शहज़ोर भर कर आई थी, इस दफ़ा भी माशाल्लाह से भर कर आई है। तो उसके बाद सेटिंग करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल में है। मैं देखें बहुत बड़ा पंगा है ये माशाल्लाह से, जो ना बहुत बड़ा पंगा है। आपको देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ 10,000 चूज़ा है। आप इसकी कॉस्ट ही निकाल देंगे ना आपको। भाई यहाँ पर इतनी ठंड थी कि पूरी रात ठिठुरते रहे। फिर फजर के अंदर नमाज के बाद मैंने डबल शर्ट पहनी और जानामाज़ बिछाई नीचे और फिर जाके सोया। और गर्मी के अंदर फिर जाके 2-3 घंटे नींद आई, वरना यहाँ पर तो समझने बहुत बुरा हाल था ठंड से देना। तो यहाँ पे टेम्परेचर रात को 21-22 जा रहा है अभी। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, चूज़ों को पानी डाला, पानी आपको बता दिया कि पानी में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करी है। और उसके अलावा साथ साथ जो है क्या कहते हैं, यही मेडिसिन अगले तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन तक कंटिन्यूस देंगे। देखें एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, अगर आपने डे 1 पर दी या किसी भी चूज़े की एज के टाइम पर दी, तो आपने कोशिश करना है कि जो उसका रेकमेंडेड वो है बेसिकली ड्यूरेशन, वो आपने पूरा करना है। सपोज़ कुछ वैक्सीन ऐसी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो 3 तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि भाई टोटल मोर्टेलिटी हमारी 120 आई है माशाल्लाह से। चूज़े की क्वांटिटी 11,500 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत कंट्रोल में रही है अभी तक। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ की ऑडियो और वीडियो आगे पीछे है और हम कहाँ पे मौजूद हैं। तो भाई बता दूँ आपको, ऐसा बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास कुछ वीडियोस करप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से उनका ऑडियो डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो इसलिए आपका भाई अलग से ऑडियो ऐड कर रहा है और आपको एक चीज़ समझाएगा। तो भाई आज हमारे सेटअप पर आने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12,000 चिक्स। और उससे पीछे वाला जो शेड है वहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 11,000 चूज़े मौजूद हैं। अगर आप वो वीडियो में देखें जूम करके एंड में, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 11-11,500 चूज़ा मौजूद है। और आज आने वाला है तकरीबन 12,000 चूज़ा और जिसकी तैयारियाँ जो थी ना, वो हमने तकरीबन ऑलमोस्ट रात में ही मुकम्मल कर ली थी। मैं आपको ज़रा चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या तैयारी हमने मुकम्मल करी थी, क्या क्या हिसाब था और क्या क्या चीज़ें थी। तो अभी आप देख रहे हैं। तो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है ना आज कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो बंदा जो ना फुल, जिसे कहते हैं ना असली मानों में, बिल्कुल पसीना पसीना हुआ हुआ था। अब मैं आपको बताऊं कि रात में भी यहाँ पे अच्छी खासी ठंड थी। रात में ठंड थी, दिन में गर्मी थी। अजब मौसम है यहाँ का। ओपन एरिया है, फिर ऐसे बात है, यहाँ पे रात को अच्छी खासी हौस पड़ती है, बाइक पूरी गीली हो जाती है। अगर आप कोई बाहर लेटे तो पूरे कपड़े ऐसा लगता है कि आप पे किसी ने पानी फेंका। ये सिचुएशन है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा तो ना हौस गिरती है। खैर अभी मैं आपको जरा शेड की कुछ सिचुएशन दिखाता हूँ। भाई शेड में हमने एक छोटी सी पार्टीशन बनाई है अपने लिए, और उसके अलावा वाइट पेपर वो गत्ता बिछा दिया है। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, एक छोटी सी पार्टीशन जैसे होता है चौकोर अपने लिए, उसके अलावा गत्ता बिछा दिया है, बुरादा बिछा दिया है। तकरीबन सारी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। रात में कुछ बेसिकली हमने सेटिंग आगे पीछे करी थी। अगर आपने इससे पिछला व्लॉग देखा है जिसके अंदर मैं वैक्सीन कर रहा था चूज़े की, जो आज की रात में बेसिकली रिकॉर्ड हुआ था, यानी कि रात को ही हम यहाँ पर वैक्सीन करवा रहे थे दूसरे शेड में, और रात को ही मैं यहाँ पर काम भी करवा रहा था। यानी कि 2 बंदे हमारे वहाँ, 3 बंदे हमारे वहाँ पर लगे हुए थे और 3 बंदे मैंने यहाँ पर अपने साथ लगाए हुए थे, जो इस पूरे शेड को हम लोग रेडी कर रहे थे। तो अगर वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहले सेटिंग क्या थी फिर सेटिंग क्या है। उसका रीज़न ये था कि भाई चूज़ा जो था ना, वो बेसिकली पहले ज़्यादा था हमारे पास, कम था, फिर ज़्यादा हो गया, उस जगह को एडजस्ट करना पड़ा। उसके अलावा जो ब्रूडर की सेटिंग है उसको एडजस्ट करना पड़ा। मुझसे पहले यहाँ पर हमारे इम्तियाज़ भाई थे, उन्होंने इस जगह की सेटिंग करवा दी थी। लेकिन अगेन मैं आपको पर्सनली बताऊँ ना, देखिए इम्तियाज़ भाई जो हैं वो बेसिकली अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। उनके जो अपने काम है, यहाँ पे बहुत सारे काम है, वो उसमें एक्सपर्टीज़ है। लेकिन फार्मिंग के अंदर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर। तो बहुत सारी इस चीज़ ऐसी होती हैं जो उनको नहीं समझ में आई। मैंने उनको समझाया कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करा जाएगा, फिर चीज़ों को कम्प्लीटली स्विच कर दिया। तो ये सिचुएशन थी अभी तक की। अभी चूज़े का आने का वेट करते हैं। चूज़ा जैसे आता है इंशाल्लाह फिर आपको उसके बाद यहाँ की आगे की अपडेट देते हैं। सही है, अल्लाह से चूज़ा आ गया है खैरियत से। और मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये सिचुएशन है पूरी की पूरी माशाल्लाह शहज़ोर भर कर आई है। दिन में 4,000 किसी और का, 11,500 हमारा है। तो पिछली दफ़ा भी शहज़ोर भर कर आई थी, इस दफ़ा भी माशाल्लाह से भर कर आई है। तो उसके बाद सेटिंग करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। सारा का सारा चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से अनलोड हो गया है। और माशाल्लाह से भाई लास्ट टाइम हमारी मोर्टेलिटी जो थी, वो पहले दिन जब चूज़ा अनलोड हुआ था उस टाइम मैंने आपको दिखाया था कि 150 के करीब मोर्टेलिटी थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये चूज़ा पंजाब से आया है। इसके बाद भी हमारी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के करीब टोटल मोर्टेलिटी हमारी है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि भाई लास्ट टाइम 150 थी और इस दफ़ा 9 है। और लास्ट टाइम चूज़ा थोड़ा सा ढीला था, थोड़ा नहीं अच्छा खासा ढीला था, वो एक ही दिन में हमारा 500-600 मर गया था। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा जो है वो आपके सामने पूरे के पूरे दिन उसका एक चक्कर लगा रहा है। टेक्निकली देखें, यहाँ से चूज़ा चल रहा है, ये लाइन चली, उसके बाद ये वहाँ पे उस तरफ जाएगा, फिर वहाँ से वो चूज़ा भी घूम कर इधर आ रहा है। तो चूज़ा अपनी चाल से बता रहा है कि भाई टेम्परेचर भी मेरे लिए बेहतरीन हुआ हुआ इस टाइम पे, जबकि कुछ नहीं चलाया हुआ। और टेम्परेचर जो है ना वो हो रहा है 33.8।
रात में कुछ जलाएंगे, अभी तो ज़रूरत ही नहीं लग रही। इस तरह का टेम्परेचर है ना, तो 33.8 है, 34.5 के करीब हमने मेंटेन करना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई अभी जो सिचुएशन आ रही है ना हमारी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, जिसे कहते हैं, बेहतर तरीके से आ रही है। और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कंट्रोल में अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल में है। मैं देखें बहुत बड़ा पंगा है ये माशाल्लाह से, जो ना बहुत बड़ा पंगा है। आपको देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ 10,000 चूज़ा है। आप इसकी कॉस्ट ही निकाल देंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना बड़ा ये माशाल्लाह से पंगा है। तो भाई इसलिए बार बार मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता रहता हूँ भाई माशाल्लाह कहते रहें। और मैं भी ये कहता रहता हूँ कि भाई मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, तकब्बुर अल्लाह की चादर है। तो हम खामोशी से बस चीज़ों को लेते हुए चल रहे होते हैं और अल्लाह का शुक्र कर रहे होते हैं कि चीज़ें अल्लाह का शुक्र है अभी तक कंट्रोल में है। तो माशाल्लाह से ये सिचुएशन है। और अभी देखें चूज़ा हमारा अनलोड हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब चूज़ा हमारा फीड खा लेगा ना, शाम में भी या अगले दिन भी, आप देखेंगे सारा चूज़ा जो है ना हमारा, वो यहाँ पर आपको दिखेगा असल, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, वहाँ नहीं दिखेगा। उसका रीज़न ये है कि भाई मैंने आपको बताया था कि चूज़ा डरता है। तो आपको ये प्रूफ दिख जाएगा हमारा थोड़ी देर के अंदर, आपको अभी दिख रहा होगा बल्कि, कि चूज़ा यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो जैसे जैसे काम चलता रहेगा ना, चूज़ा इधर इधर बैठता रहेगा माशाल्लाह से। देखते हैं क्या सिचुएशन। इसीलिए मैंने एक ड्रम जो है ना इस तरफ रखा है ब्रूडर का, कि जब हम आग लगाए तो यहाँ पे भी टेम्परेचर मेंटेन हो। क्योंकि रात में इतनी सर्दी थी कि मैं यहाँ पर सो रहा था और मैं पूरी रात नहीं सो पाया ठंड से। बाई चांस मैं घर से कुछ उठा के नहीं लेकर आया सोने के लिए, और मैंने कहा यार टेम्परेचर कम है, गर्मी आ रही है, घरों पे तो एसी चल रहे हैं आजकल कराची में, आपको अंदाज़ा है। लेकिन भाई यहाँ पर इतनी ठंड थी कि पूरी रात ठिठरते रहे। फिर फजर के अंदर नमाज के बाद मैंने डबल शर्ट पहनी और जानामाज बिछाई नीचे, और फिर जाके सोया। और गर्मी के अंदर फिर जाके 2-3 घंटे नींद आई, वरना यहाँ पर तो समझने बहुत बुरा हाल था ठंड से देना। तो यहाँ पर टेम्परेचर रात को 21-22 जा रहा है अभी भी। तो 21-22 आपको पता है यार, अगर आपके पास कुछ ओढ़ने का ना हो तो ठंड लगती है, ऊपर से यहाँ पे हवा इतनी होती है। मैं सोचा था सुबह की वीडियो में आपको बाइक दिखाऊं। भाई मेरी बाइक पूरी की पूरी औस से गीली हुई थी, इतनी ज़्यादा औस थी। बस वो रह गई, मिस हो गई, इंशाल्लाह फिर कभी दिखा देंगे। तो भाई ये सिचुएशन है अभी चूज़े की माशाल्लाह से। अभी जो हाल अहवाल चल रहा है ना, वो कुछ इस तरीके का चल रहा है। उसके अलावा जो सिचुएशन है ना, वो ये है माशाल्लाह से कि जो हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, वो ये है कि भाई हाइड्रोडेक्स यूज़ कर रहे हैं। वाइटामिन के तौर पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये की इसकी बोतल पड़ी थी हमें, या 27 की पड़ी थी, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। और उसके अलावा एक और मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं कॉलीमैक की, कॉलीमैक 20% है। इसमें बेसिकली एनरोफ्लॉक्सासिन 200 मिलीग्राम की डोज़ है। तो ये यूज़ कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, इसका भी बड़ा अच्छा मिल रहा है रिजल्ट, और कोई इशू है नहीं। वैसे चूज़े को पर्सनली बताऊँ, ये मैं 3 दिन का कोर्स कराऊंगा लाइट डोज पे, क्योंकि चूज़ा जो है ना माशाल्लाह से बहुत बेहतर है। और चूज़ा बता रहा है कि भाई इसको एंटीबायोटिक की इतनी नीड नहीं है। पहले वाले को मुझे लग रहा था कि कोई इशू है, पर इसमें अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अल्लाह ने चाहा तो ये चूज़ा आप देखेंगे, कल की मोटेलिटी और परसों की मोटेलिटी जो है ना, अल्लाह ने चाहा तो 20-25 और 20-25 होगी, बस इससे ऊपर नहीं होगी। बाकी देखें कहाँ जाती है कंडीशन, लेकिन वैसे ओवरऑल दिखा रहा हूँ आपको, बहुत बेहतर सिचुएशन है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, चूज़ों को पानी डाला, पानी आपको बता दिया कि पानी में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करी है। और उसके अलावा साथ साथ जो है, क्या कहते हैं, यही मेडिसिन अगले तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन तक कंटिन्यूस देंगे। देखें एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, अगर आपने डे 1 पर दी या किसी भी चूज़े की एज के टाइम पर दी, तो आपने कोशिश करना है कि जो उसका रेकमेंडेड वो है बेसिकली ड्यूरेशन, वो आपने पूरा करना है। सपोज़ कुछ वैक्सीन ऐसी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो 3-4 दिन चलती हैं, कुछ 5 दिन चलती हैं, कुछ 7 दिन चलती हैं। हम में से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, मैं भी करता था, कि अगर आपको 2 दिन का लगता है कि कोर्स में फ़र्क पड़ गया है, तो तीसरा दिन आप नहीं कराते। तो वो बहुत बड़ी गलती है। उसमें वैक्सीन, वो एंटीबायोटिक भी रेजिस्टेंट हो जाती है, और आपका जो बैक्टीरिया होता है वो कम्प्लीटली किल भी नहीं होता। बेसिकली हमने फार्माकोलॉजी पढ़ी तो कुछ चीज़ें समझ में आई कि भाई डोज़ मुकम्मल करना, और क्या कहते हैं, डोज़ का ड्यूरेशन मुकम्मल करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ सोची मैंने आपको बता दूँ, दिखा दूँ और आपको अपने हिसाब से समझा दूँ। तो पहली बात तो ये वाली आ गई। दूसरी चीज़ ये थी कि भाई अभी जो है फ़ीड के बर्तन रखना शुरू कर दिए। डे 1 पर नॉर्मली हम फ़ीड जो है वो ज़मीन पर देते हैं, पर चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आप वीडियो में देख के अंदाज़ा कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा हेल्दी है। तो मैंने ये सोचा था कि भाई पहले हम इनको फ़ीड थालों में डाल के देंगे, अगर इनके ज़रूरत महसूस हुई तो उसके बाद जो है ना, हम इसको हम उसमें लेके जाएंगे, किस में लेके जाएंगे, ज़मीन पर डालेंगे। लेकिन कोशिश ये होगी कि पहले जो हम डालें वो थाल के ऊपर डालें, ताकि चूज़ा इजीली खा भी सके, और इसके बाद जो है साथ साथ इसका आराम से, हमारी फ़ीड गंदी भी नहीं हो और फ़ीड ज़ाया भी नहीं हो, क्योंकि इसके नीचे फ़ीड अच्छी खासी घुस जाती है, तो फिर वो वहाँ पर ज़ाया भी हो जाती है। तो इसलिए दोनों पहले ये वाला काम करना है, और उसके बाद जो है फिर दूसरी चीज़ें करनी है। चलें आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम निपट गए अच्छे से, और सिचुएशन सारी ये है कि भाई जितना भी चूज़ा है उसके सारे काम हमने पूरे कर दिए। आपको ज़रा झुंड दिखाएंगे और हर दफ़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ करेंगे। जो लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि चूज़ा इंसानों के पास नहीं आता, हर दफ़ा प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, अभी ये है कि बर्तन रख दिए, फीड के थाल आपके सामने रख दिए। फीड 2 दिन तक एडलिप्टम चलेगी, मतलब 24 घंटे चलेगी, और चूज़ा मैक्सिमम फीड खा के अपना बॉडी वेट अचीव करेगा। हो सकता है इसको 2 दिन, तीसरे दिन के अंदर फिर मैं उसको टाइमिंगली पे ले जाऊँ, लेकिन फिलहाल समझ लें कि जो नेक्स्ट 2 डेज़ है ना, वो 24 घंटे फीड चलेगी। और अभी सिचुएशन ये है कि चूज़ा सारा एक तरफ ही जमा है, समझ रहे हैं। और उसके बाद भाई चूज़ा है वहाँ पे खाली पड़ी है जगह,
तो आहिस्ता आहिस्ता देखें, जब तक ये ज़रा डरपोक के छोटा है जब तक ये ऐसे ही रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये बेहतर होता जाएगा। तो ये सिचुएशन थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, दिखा दूँ और आप लोगों को अपडेट दे दूँ। अच्छा भाई, अभी ये है कि कल रात से मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ। रात को हमने तकरीबन 1 डेढ़ बजे तक काम किया। मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि सारी जगह हमने सेट करी थी। खैर इस वीडियो में नहीं, इससे कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी अपडेट। और ये है कि आज सुबह यहाँ पे तकरीबन 6:30-7 से उठे हुए हैं, 7 बजे तकरीबन 6:30-7 से उठे हुए हैं। तो जब से काम लगे हुए हैं, तो अभी पता है क्या टाइम हो गया? अभी टाइम हो गया भाई पूरा 12:37। अब ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं हम भी और चूज़े को भी रिलैक्स होने देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इसकी अपडेट देंगे आपको। बाकी मैंने कहा कि ज़मीन पे थोड़ी बहुत फीड डालो ताकि चूज़ा ना ज़मीन से भी फीड खाए। तो जो जम गट्टा लगा रहा है ना, ये सही नहीं लगा रहा है, उसको ज़मीन से भी फीड खिलाने के लिए छोड़ो ज़रा थोड़ी देर के लिए। अच्छा भाई, आपको कहा था ना रिलैक्स होने के लिए अभी फ़िलहाल कहीं जाते हैं, तो ये आ गई है जगह। और जगह आपके सामने है, कैसी बेहतरीन जगह है माशाल्लाह से। और आप सोच रहे हो यार पानी कितना हरा हो रहा है। भाई पानी बिल्कुल फ्रेश है। अभी सुबह के टाइम भरा है यहाँ से पूरा का पूरा। ये जो दिख रहा है ना आपको ट्यूबवेल का पाइप, सुबह के टाइम इससे भरा है पानी। लेकिन यह है कि अभी ये नीचे ज़मीन काय वाली है, अब क्या कर सकते हैं ओपन एरिया में। लेकिन ओवरऑल पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यानी कि चूज़ों में अक्सर हम यही पानी चलाते हैं क्योंकि सुबह ही सुबह पड़ता है। यानी कि आपको दिखा दो चूज़ों में कैसे चलाते हैं। ये पाइप लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये पाइप है, यहाँ से खींचा इसमें आया, इससे खींच के वो शेड के अंदर हमारे पाइप से आएंगे सारे के सारे। तो फ़िलहाल पानी बेहतरीन है यहाँ पे। तो ज़रा पानी में डुबकी मारते हैं, फिर बात करते हैं। चूज़ा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। यानी कि बेसिकली वैक्सीन की चल रही है। और जो मैंने आपको मोर्टेलिटी का बताया, 2 दफ़ा बताया, तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि भाई टोटल मोर्टेलिटी हमारी 120 आई है माशाल्लाह से। चूज़े की क्वांटिटी 11,500 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत कंट्रोल में रही है अभी तक। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतर रहेगी। और फीड का इंटेक भी अच्छा चल रहा है। तकरीबन दिन के अंदर 70 kg 80 kg हम फीड चला रहे हैं यहाँ पे। और उसके अलावा मेडिसिन जो मैंने आपको बताई थी एज यूजुअल भाई वही यूज़ कर रहे हैं, कॉलीमैक। और फिलहाल जो डे 1 पे बताई थी वही आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। और तीसरी चीज़ ये कि तो ये है कि भाई वही जो शुरू में आपको मेडिसिन बताई थी, वो जो 2 मेडिसिन थी जो डे 1 पे आपको दिखाई थी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, डे 1 की वीडियो चल रही है अभी तक। तो ये सारी सिचुएशन जो सोचा मैं आपको वीडियो को जल्दी से एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम चल रहा है। वैक्सीन वाला ब्लॉग हमने नया रिकॉर्ड करना है। तो बस वीडियो पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ में उनसे फार्मिंग सीखना चाहता तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। और उसकी मदद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन में मेरा गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, आप लोगों को कहा था कि थोड़ा फ्रेश हो जाए, उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं चूज़े की अपडेट देंगे। पर हुआ क्या भाई, कुछ मसरूफियात हुई। 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, 4 दिन हुई, 5 दिन हो गए समझ लें आज पूरे के पूरे दिन ना चूज़े को आए हुए। अभी इसी व्लॉग के अंदर 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी जो है ना ज़रा चूज़ा दिखाने से पहले मैंने कहा आपको ज़रा कुत्ता दिखाऊँ हमारा। हरदिल अजीज़ कुत्ता माशाल्लाह से। भाई पिछली दफ़ा भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था इसका भाई क्या सीन है। तो भाई ये कुत्ता जो है ना ये फार्म का है बेसिकली। और इसको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि ये जो है ना बिल्ली से हमें बचा ले, बस बिल्ली से, नेवलों से, इन चीज़ों का पीछे ख्याल रख ले। बाकी इसका कोई काम नहीं है, चोर वोर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खेलता है, जो भी बंदा आ जाए उसके साथ खेलेगा। आप भी अगर नए बंदे हो ना तो आपके साथ भी खेलना शुरू कर देगा। इसका एक ही ताल्लुक है। अच्छा भाई, मैं पाँव हाथ नहीं लगाता कुत्तों को, तो ऐसा जो मुझे अजीब सा लगता है, तो इसलिए बस पाँव लगा के दिखा रहा हूँ आपको। एक कुत्ता और है, उसको पाँव नहीं लगा सकते क्योंकि उसको पाँव लगाया ना फिर वो बता देगा मुझे। दिखाता हूँ किधर है अभी वो। उसके बाद चूज़े दिखाएंगे आपको, फिर चूज़ों की कुछ अपडेट देंगे और उसके बाद एंड करते हैं वीडियो को। पता नहीं किधर है वो वाला कुत्ता, भी यहीं पर ही घूम रहा था, अभी फिलहाल कहीं छुप गया। खैर चूज़े की आपको अपडेट दूँ तो भाई चूज़ा अभी तक जो है ना वो बेसिकली जो टोटल मोर्टेलिटी हो चुकी है वो तकरीबन शायद 200 के करीब हो चुकी है। मैं चेक करके बताता हूँ आपको। शेड के अंदर चलते हैं। देखो देखो, फिर खेलने का इसका दिल कर रहा है बावला कुत्ता। तो अच्छा भाई, अभी जो आप देख रहे हो ना वैक्सीनेशन की जो ना तैयारियाँ चल रही हैं फिलहाल। भाई अभी सिचुएशन ये है कि आपको बताऊँ ना टोटल मोर्टेलिटी जो आ चुकी है वो अभी तक नहीं, खैर वैक्सीन हो रही है यहाँ पे। लेकिन 5 दिन में टोटल मोर्टेलिटी आ चुकी है ना, चूज़ा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। यानी कि बेसिकली वैक्सीन की चल रही है। और जो मैंने आपको मोर्टेलिटी का बताया, 2 दफ़ा बताया, तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि भाई टोटल मोर्टेलिटी हमारी 120 आई है माशाल्लाह से। चूज़े की क्वांटिटी 11,500 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत कंट्रोल में रही है अभी तक। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतर रहेगी। और फीड का इंटेक भी अच्छा चल रहा है। तकरीबन दिन के अंदर 70 kg 80 kg
हम फीड चला रहे हैं यहाँ पे। और उसके अलावा मेडिसिन जो मैंने आपको बताई थी एज यूजुअल भाई वही यूज़ कर रहे हैं, कॉलीमैक और फिलहाल जो डे 1 पे बताई थी वही आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। और तीसरी चीज़ ये कि तो ये है कि भाई वही जो शुरू में आपको मेडिसिन बताई थी, वो जो 2 मेडिसिन थी जो डे 1 पे आपको दिखाई थी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, डे 1 की वीडियो चल रही है अभी तक। तो ये सारी सिचुएशन जो सोचा मैं आपको वीडियो को जल्दी से एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम चल रहा है। वैक्सीन वाला ब्लॉग हमने नया रिकॉर्ड करना है। तो बस वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ में उनसे फार्मिंग सीखना चाहता तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। और उसकी मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।